नमस्कार छात्रों, हाय फ्रेंड्स, मैं ब्रजमोहन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर यदि हम स्कूल स्टूडेंट हैं, हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं या फिर हम कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो क्या हमारे लिए यूट्यूब पर आना सही है, और यदि हम यूट्यूब पर आए तो हमारे लिए क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। क्या यदि हम स्टूडेंट हैं, यदि हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो क्या हम यूट्यूब पर आ जाएंगे तो हमें हानि तो नहीं होगी, आखिर हमें प्रॉफिट क्या क्या होंगे। तो चलिए इन्हीं सब के बारे में आज इन्हीं कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। तो साथियों, अंत में मैं आपको बहुत ही अच्छे फ़ायदे बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए और बीच में भी मैं ऐसे फ़ायदे बताऊंगा जिसको सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो इस बात को क्लियर कर लिया जाए कि यदि आप स्कूल स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप यूट्यूब पर आना चाहते हैं तो आपकी सोच अच्छा है। यदि आप टाइम को मैनेज कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं तो आपको स्टडी पर कोई भी बैड इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आप यदि यूट्यूब पर आना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। बस आपको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। यदि आप टाइम मैनेजमेंट बनवाना चाहें तो अगले वीडियो में टाइम मैनेजमेंट पर बना दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर आप यदि स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपको यूट्यूब पर आने पर फ़ायदा क्या क्या है। चूँकि यदि आप यूट्यूब पर आओगे तो आपको कुछ प्रॉफिट तो मिलनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम जान लेते हैं। सबसे पहली प्रॉफिट है, यदि आप YouTube पर आते हो तो आप YouTube पर फेम कमाओगे, नाम कमाओगे, आप फेमस हो जाओगे तो आप ऑटोमेटिक अपने स्कूल कॉलेजेस में भी फेमस हो जाओगे, जिससे आपको अपने स्कूल कॉलेज में रेपुटेशन मिलेगा और वहाँ के टीचरों द्वारा, शिक्षकों द्वारा आपको माना जाने लगेगा। तो पहला फ़ायदा यही है कि आपको फेम मिलेगा, नाम मिलेगा, आप फेमस हो जाएंगे। ये तो हुआ पहली फ़ायदा। अब बढ़ते हैं दूसरी फ़ायदा की ओर कि आखिर यदि स्टूडेंट, स्कूल लाइफ के स्टूडेंट, कॉलेज लाइफ के स्टूडेंट यूट्यूब पर आते हैं तो उन्हें क्या होने वाला है। दूसरी फ़ायदा यह है कि यदि आप YouTube पर आओगे तो सबसे पहले तो जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको भी मोबाइल के कैमरे के सामने बोलना पड़ेगा। तो इससे क्या फ़ायदा है कि यदि आप मोबाइल के कैमरे पे बोलेंगे तो आपको धीरे धीरे आदत लग जाएगी और आप कहीं भी कभी भी किसी के सामने बेझिझक होकर स्टेज पे, माइक पे आप बोल सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सीधा सीधा आपको बोलने की शक्ति में निखार आएगा यदि आप कॉलेज स्टूडेंट हो और स्कूल स्टूडेंट हो तब। तो चलिए तीसरे फ़ायदे की ओर बढ़ते हैं। आखिर हमारा तीसरा फ़ायदा क्या है जिसके लिए हम यूट्यूब पर आए। तो हमारा तीसरा फ़ायदा है कि आप यदि स्कूल स्टूडेंट हो और कॉलेज स्टूडेंट हो, यदि आप एजुकेशनल वीडियो बनाते हो, यदि आप एजुकेशनल वीडियो बनाते हो तो सबसे पहला फ़ायदा तो आपको स्वयं को ही यह होने वाला है कि आपको भी पिछले वाला कोर्स रिवाइज होगा। स्टडी आप करेंगे पढ़ाने के साथ साथ, आपके भी नॉलेज बढ़ेगा, आपका भी नॉलेज में विकास होगा और आपको स्किल भी मिलेगा, आपका अच्छा स्किल हो जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा तीसरा प्रॉफिट। और चौथे प्रॉफिट की ओर हम बढ़ते हैं। आखिर हमारा चौथा प्रॉफिट क्या है। तो हमारा चौथा प्रॉफिट है कि यदि आप स्टूडेंट हो तो आपके नॉलेज में वृद्धि होती है। थोड़ा करके यदि आप मोबाइल से मतलब यूट्यूब पर बांटते हो तो आपको स्वयं को फ़ायदा होने वाला है। और यदि आप आगे चलकर आप टीचिंग के लाइन में जाना चाहते हो तो आपका जो स्टडी कराने का तरीका है वो बेहद ही अच्छा हो जाएगा, बेहद ही आकर्षक हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि आपके पढ़ाने का तरीका में निखार आएगा, आप बेस्ट टीचर कहे जाएंगे यदि आप स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में यूट्यूब पर आते हैं तब। तो हर यूट्यूबर को जो सपना होता है, सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है, क्या है, पांचवा और सबसे बड़ा फ़ायदा जिसके लिए हर यूट्यूबर आता है यूट्यूब पर, कि यदि
आपका चैनल ग्रो हो जाता है, यदि आपका चैनल ग्रो हो जाता है तो आप जितना सोचे भी नहीं होंगे उतना भी पैसा कमाएंगे, आप अर्निंग भी करेंगे, जिससे आप अपने घर का भी हालत सुधार सकते हैं और अपना भी हालत सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले तो यदि आप स्कूल स्टूडेंट हो, मान लीजिए कि मैं अभी क्लास 11th में हूँ और मेरा चैनल ग्रो हो गया और मेरे चैनल से अर्निंग होने लगी, तो उस समय का कितना सुनहरा वह समय होगा जब मैं अपने अर्निंग किए द्वारा पैसे से बुक्स लूँगा, नोटबुक परचेस करूँगा और अपने यूजफुल थिंग्स को परचेस करूँगा, तो वह बहुत ही सुनहरा अवसर होगा। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपका चैनल ग्रो हुआ तो आप छोटे उम्र में ही, स्टूडेंट लाइफ में ही अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। तो साथियों, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि यदि आप टाइम को मैनेजमेंट कर लें, यदि आप थोड़ा बहुत ही टाइम दे लें, आखिर आप 24 घंटे में क्या आधे घंटे समय नहीं दे सकते, तो आप यदि इतना समय दे लें तो आप YouTube पर ज़रूर आए। यदि आपके पास समय नहीं है तो मत आइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।